ओम शांति। रेस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। सभी नहीं बोल रहे हैं, बैठने में बिठाने में बिजी है। हाँ, ओम शांति। अच्छा, ओके। पीछे नहीं उठे, दूर बैठे हुए कैसे मजा आता है, दूर बैठ रहे हैं। और नजदीक आओ, कोई और दूर बैठे हुए नजदीक आओ। बहन है या भाई है। अच्छा, अभी मैं क्या सुनाऊं? साइलेंस में बैठे हैं या आने से पहले ओआरसी में जो साइलेंस बत्ती चल रही है, बोला वहां तुम सुनाओ। अभी जो साइलेंस में बैठे उनको क्या सुनाएं? यहाँ भी शक्ति भवन में ऊपर बत्ती चल रही है। जब बाबा अव्यक्त हुआ तो दादी दीदी को ख्याल आया अभी क्या करें, बाबा अव्यक्त हो गया। फर्स्ट से जवाब मिला, जैसे कराची में भट्टी में थे ना, बाबा के साथ थे। त्याग और तपस्वी मूर्त। जब बैठते हैं ना तो त्याग माना करना नहीं पड़ता है, नेचुरल छूट जाता है, फ्री हो जाते हैं। त्याग वृत्ति, वृत्ति में ही त्याग चला जाता है। अभी वृत्ति को स्पष्ट करूं, जैसी मनसा होती है, मनसा में प्रेम भाव, मित्रता भाव, निस्वार्थ भाव, यही तो समझ मिली है बाबा से। अपने मनसा में भट्टी में ये करते होंगे ना, पहले नहीं था। जब बाबा से संबंध हुआ है, बाबा कहते ही है परम पिता परमात्मा को, है परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं से आत्मा, सभी आत्माएं हैं सारे विश्व भर में, सारे सृष्टि चक्कर में सब आत्माएं हैं। हर एक अपना अपना पार बजा रहे हैं। दो आत्माएं एक समान नहीं है आत्माएं, पर दो आत्माएं भी एक समान नहीं है, ये समझ दिए बाबा ने। हर आत्मा का पाठ
न्यारा है। और हर महात्मा सारे चक्कर में जब भी उनका पाठ शुरू हुआ है, वो पता है हमको बहुत अच्छी बात ये है, हमको ये भी पता भगवान ने दिया सारे सृष्टि चक्कर के अंदर तुमने 84 जन्म लिया है, सत्युग आज से लेकर के अभी कलयुग अंत है। 84 जन्म लिए है, तो ये बहुत अच्छी समझ में बात आ गई, ये मेरा अंतिम जन्म है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा, तो अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो आज थोड़ी मुख्य बातें, जो आत्मा के अंदर ये ज्ञान भर जाता है ना, माने समझ आ जाती है ना, रियलाइज हो जाता है ना, एक तो मैं आत्मा हूं, फिर परम पिता परमा आत्मा की अनादि मैं उसकी संतान हूं, आत्मा उसकी संतान है। जैसे वो अविनाशी है, अमर है, जन्मता मरता नहीं है, वैसे आत्मा भी अमर है, अविनाशी है। शरीर धारण करके पार बजाती है, तो आत्मा शरीर को शरीर छोड़ा बना, संबंध भी छूटा। जब शरीर छूटा ना, जब शरीर में आत्मा आई, प्रवेश हुई, तो माँ बाप सब कहेंगे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। थोड़ा बड़ा हुआ बहन भाई, फिर बड़ा हुआ मैं, बस मित्र संबंधी बढ़ते गए। जब जन्म हुआ तो पूर्व जन्म में जो थे ना भूल गए। इस जन्म में जो आए ना, किसको भी याद है मैं पूर्व जन्म में किसका बेटा था? नहीं, हमको भी याद नहीं है, पता नहीं है। पर इस जन्म में भगवान का बनने से, बाप को पहचानने से, तो ये जो शरीर का जन्म जिस माता पिता ने दिया था, वहां से तो मेरा पूरा हो गया। जैसे जीते जी मरे हैं हम, शरीर में है परंतु जीते जी बाबा के हो गए। मेरा माता पिता शिक्षक सखा भी वो है ना, बड़ा अच्छा लगता है। साइलेंस में अनुभव करते हो ना, यहाँ कोई और बातों बुद्धि जाती है, त्याग माना बुद्धि कहीं गई ना, तो ये माता है, पिता है, शिक्षक है, मेरा सखा है, मेरा सतगुरु है, कितनी अच्छी श्रीमत देता है, मेरा मन शांत, कितना बाबा। फिर बात है बाबा अभी आपकी क्या महिमा करूं, किस शब्दों में महिमा करूं। आप बड़ा सुख शांति प्रेम आनंद का जो मेरे से चला गया था, मैं आत्मा बहुत रूखी हो गई थी। शरीर में होते मुस्कुराना मुश्किल था, जो मुश्किलातों में मैं क्या बन गई। बाबा आपने मुस्कुराना सिखा दिया।
कोई बात मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे पक्का कोई बात मुश्किल नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जब इंग्लैंड में गई इंग्लिश नहीं जानती थी, पर मैं इतना तो कह देती थी, डोंट वरी नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। जिन्होंने पहले पहले बाबा से ये समझ में आए है, तो मैं समझती हूँ जैसे मेरे अंदर में डोंट वरी नो प्रॉब्लम। इसका हिंदी मुझे नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है। कोई हिंदी अक्षर ऐसा है जिसका इंग्लिश नहीं कर सकते है, कोई इंग्लिश अक्षर ऐसा है जो इसकी हिंदी नहीं कर सकते है। अभी ओम शांति उसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? सारे विश्व में सब समझ गए हैं ओम शांति माना सेकंड में, सेकंड में आई एम पीस। सेकंड लगा, जो शांति कितना भी ढूंढने से कहां से नहीं मिली, और यह शांति बढ़ती गई। धन भी कमाया, तन से भटके, मन तो वही रहा। अभी बाप कहते बच्चे बच्चे तुम मेरे हो ना। एक कहता है मेरे हो ना, तो जब साइलेंस में बैठते हो, साइलेंस में बैठने का भी एक बाबा प्यारा बड़ी गिफ्ट देता है। बच्चे रहो साइलेंस में, बड़े कार्य व्यवहार करो, तो चिंता कोई नहीं करो, चिंतन कोई नहीं करो, न चिंता न चिंतन। तो साइलेंस पे बैठेंगे। व्यर्थ संकल्प, ये अंगुली हो अंदर संकल्प में शांत, भले आंखें खुली है, संकल्प शांत है, मुख भी शांत रहना, पर अच्छा लगता है। साइलेंस में अपन को देख कितनी लाइट है, आत्मा बहुत लाइट, जैसे हल्की भी है, शरीर में होते हल्के ही बहुत है, लाइट रोशनी भी है। जैसे अंधकार चला गया है, पहले आत्मा शरीर में है पर अंधकार में है। अभी तीसरा नेत्र भी मिला अपन को, और बाप को देखने के लिए नेत्र मिला। कैसे मिला? ये बंद था, तो ये आंखें देखती थी, यही कान सुनते थे, ये मुख बोलता था। जिसको बैर मुक्ता कहेंगे, बैर सर बैर की बातें सुनना, बोलना, देखना। अभी अंतर्मुखी बन गए। तीसरा नेत्र मिलने से
अंतर्मुखी बन गए। तो देखा है अंतर्मुखी सदा सुखी। अभी इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? जब अंतर्मुखी सदा सुखी, बस नो प्रॉब्लम। अगर बैर मुक्ता है ना, बस एक दूसरी तीसरी इसकी बातें, अरे वो बातें करने वाला, सोचने वाला कैसा लगता है। अब मैं कहती हूँ बाबा मैं आत्मा ऐसी हो जाऊं जो मेरे से कोई ऐसी बात करे नहीं, सामने भी ना आवे, आवे तो ऐसा कर दे। अभी आज ये अक्षर भले हिंदी है पर इतना यूज करना, अंतर्मुखी सदा सुखी। बस क्या बोलूं अभी, आप भी सुखी बन जाओ ना। आप भी आत्मा है, मैं आत्मा सुखी हूं। परमात्मा ने कहा, मेरे बाप ने कहा, हे आत्मा, वो फिर ब्रह्मा बाबा हर समय सामने आता है, उस शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है, पर प्रैक्टिकल करने का भी दिखा रहा है। उसको परमात्मा निराकार को आगंश नहीं है, इनके आगंश के द्वारा, इनके चेहरे द्वारा हमको अनुभव करा रहा है। तो ऐसे फील हो रहा है। तो मैं कभी फील जो शब्द है ना, फीलिंग जो शब्द है ना, उसके भी मैं तो बहुत अच्छा है। अंदर मेरी फीलिंग में सच्चाई और प्रेम हो, कुछ न हो, कुछ न हो। वैसे बाबा में समझाते हैं, मैं मनुष्य से देवता बनाने आया हुआ हूं। साधारण मनुष्य की फीलिंग्स कैसी होती है? बाबा का बच्चे की फीलिंग कैसी होती है? हम देवता बनने वाली आत्मा है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं, सर्व गुण संपन्न। वो बाप शिक्षा दे करके ऐसा बना रहा है ना। बच्चे तेरे में एक भी अवगुण न होना, तेरे में पर्सनल कहता हूं, हर एक को पर्सनल कहता है भगवान। तेरे में कोई अवगुण न हो। जो ऐसा तपस्या, फिर तपस्या करता है, सब बातों को छोड़ 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 छोड़, कोई बात न मुझे पकड़े, न मुझे कोई खींचे, न मुझे खींचो वे। छोड़ छोड़ तो छूटेंगे एकदम। त्याग त्याग तो त्याग करना नहीं पड़ता है। तो मैं जब पहले शुरू में ज्ञान में आई तो अभी भी कहीं कहते हैं आपका त्याग बहुत बड़ा है। मैंने कहा त्याग क्या बड़ा है? ये तो भाग्य है। त्याग अगर एक रियलाइजेशन से एक सेकंड में त्याग हो गया ना, भाग्य खुल गया। भगवान का साथ मिल गया। जितना जितनों ने त्याग में टाइम लगाया है,
भले बाबा के बने हैं, पर त्याग में जो भाग्य बनता है उसको अच्छी तरह से समझा नहीं है, अनुभव नहीं किया है। तो आज इसी भावना से जब याद में बैठी थी, मुझे ये ख्याल नहीं था मुझे ये बताना है, पर सारे दिन में कल से जैसे आई हूं, ये भावना है। हर एक बाबा का बच्चा त्याग से भाग्य बनना शुरू कैसे होता है जानने, सिर्फ समझे, रियलाइज करे, तो जो आर्टिफिशियल है वो चला जाएगा, जो रियल है मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा भी आर्टिफिशियल दिखाए वाला जो होगा चला जाएगा, जो सच्चा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर वाणी में, बच्चे बाप को याद करो, यानी बाप को सामने रखो। तो जो तुम्हारे में कमी है, कमजोरी है, वो है ईगो और अटैचमेंट की। पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अटैचमेंट, ईगो। अच्छी अंडरस्टैंडिंग से उनसे अपने आप को छुड़ाना है। मेहनत नहीं है, जो बाबा कहते हैं ना, ज्वालामुखी योग, लगन की अग्नि तेज हो, अच्छी लगन हो, कंटिन्यू हो। कभी अच्छी है, कभी नहीं अच्छी है, तो भी त्यागवृत्ति नहीं होगी। के सामने रख करके, जितना बाबा को सामने रखो, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों काठे सामने रखो। तो शिव तो है निराकार, उसका इशारा है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तुम भी ऐसे निराकार बन जाओ। आत्मा जैसे मुझे शरीर नहीं है, तो शरीर में होते हुए भी शरीर से न्यारा हो जाओ। शरीर में देखो तो ब्रह्मा बाबा को देखो, शरीर में होते हुए त्याग वृत्ति, फिर अनासक्त वृत्ति, फिर उपराम वृत्ति। समझ गए? पहले त्याग हो गया, फिर है प्रवृत्ति, उसमें अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं। फिर उपराम, उपराम वृत्ति तब होंगी जब पहले त्याग वृत्ति होंगी। ऐसी स्टडी करनी है, जितनी स्टडी करते हैं उतना क्लियर समझ में आता है। तो 75 वर्ष में भी मुझे आज भी स्टडी का शौक बहुत है, आज भी। अगर स्टडी न करूं तो यहां बैठूं ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने इस शरीर में बैठे 60 ईयर्स एज में, बाबा की 60 ईयर्स एज में
शिव बाबा उसमें आया। 93 एज में ब्रह्मा बाबा ने ये शरीर से अव्यक्त हुआ, पर उसमें जो बाबा को देखा, त्यागवृत्ति, तपस्वी मूर्त, सेवा करके हमको अंदर से ऐसा देता आ रहा है, अभी अव्यक्त रूप से भी दे रहा है। आप सबको कहां से मिला है? जो बैठे हैं, कहां से मिला है? अव्यक्त रूप से मिला है। यहां तो है ना, बाबा वह सामने खड़ा है, बैठा है ना, चारों तो लाइट ही लाइट है ना, तो हमारा भी ऐसा हो, चारों तो लाइट ही लाइट। जब पहले पहले हम दिल्ली में गए थे सेवा पर, तभी इतना समझाने का अक्ल नहीं होता था, पर लोग जो भी मिलते थे लाइट ही लाइट नजर आती थी, बोलते थोड़ा तो लाइट ही लाइट नजर आती थी। अभी आप भी अनुभव करो, सुनते हो, साइलेंस में जाते हो, नेचुरल अलर्ट हो जाते हैं। अंदर की मायावश विकारोवश थे तो थकावट बहुत हो गई थी, अपनी आत्मशक्ति थी नहीं। कईयों में अभी भी तो थकावट की बीमारी है। क्यों है? आत्मा ने परमात्मा बाप से इतनी शक्ति नहीं ली है, जो पुरानी बात को एकदम खत्म हो गई, अभी नई एनर्जी आ गई है। वंडरफुल, ऑटोमेटिक काम कर रही है। शक्ति और एनर्जी में फर्क है ना। हम कहते हैं एक होता है बल, दूसरी होती है शक्ति, तीसरी होती है एनर्जी। निर्बल को बल मिलता है, पर निर्बल है आत्मा, बहुत कमजोर है, अनेक जन्मों से दुख पाया हुआ है, शांति सुख का रास्ता ढूंढते रहे, नहीं मिला, पर अचानक बाप ने कहां न कहां से खींच लिया। किसी को निमित्त बना लिया रास्ता दिखाने के लिए, बल आ गया। तो एकदम अंदर से बहुत निराश आत्मा थी, यहां तो कोमल हो गई थी, यहां तो कठोर हो गई थी। कोमल ऐसी छोटी सी बात में भी दुख हो जाए, बात छोटी होंगी पर दुख बहुत महसूस होगा। यहाँ कठोर इतना, किसी को दुख देने में भी समझेगा नहीं मैं किसको दुख दे रहा हूं, कठोर दिल है भाई, मैं इंसान है, पर भले भाई हो या बाप हो, दिल कठोर या तो कमजोर। ऐसी दिल को भगवान ने आकर के सच्ची दिल, साफ दिल, मजबूत दिल बनवाई है।
कोई गाली भी देवे ना, कोई हर्ज नहीं, दोष नहीं है उसका। अंदर चलेगा नहीं, ये मुझे गाली क्यों देता है, तेरी टेस्ट लेता है। जो लास्ट मोमेंट में बाबा जिस दिन अव्यक्त होता है, बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। हम समझते जो मेरी महिमा करता है वो मेरा मित्र है, पर मुझे खुश करने के लिए मेरा मित्र है। पर निंदा करने वाला खुश नहीं करने के लिए करता है, जो है सो कह देता है, तो मेरा मित्र है। ऐसी अंदर ही अंदर बाबा ने इतनी समझ दी है, जो हमारी वृत्ति दृष्टि वृत्ति से दृष्टि में सभी कौन है, मेरे बाप के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। जब ऐसे याद में जहाँ सब हम बैठते हैं, असुर नहीं दिखाई पड़ता है, ये इंग्लैंड से या अमेरिका से है। एक घर के रहने वाले हैं, जो परमात्मा बाप का घर है ना, वही हम सब आत्माओं का घर है ना। परमपिता परमात्मा हम सबका बाप है ना। ये भी फिर वो सर्व संबंध में मेरा एक ही है ना। तो याद में बैठे सर्व संबंध का सुख ले लो। माता है, जैसा हूं वैसा हूं, उसने अपना बना लिया। वो जाति धर्म भेद से न्यारा है, आत्मा है ना। ऐसी समझ दी, वो परम पिता परमात्मा मेरा बाप है। तीसरी बात, ड्रामा का नॉलेज ऐसी रोज बाबा देते हैं। हर एक का अपना पार्ट है, एक सेकंड में, हर सेकंड में चेंज होता जाता है। ड्रामा में सेम सीन होती नहीं है। तो ये न सोचने से, इस तरह से नहीं चलने से किसी न किसी के भाव स्वभाव वगैरह का वो हिसाब किताब बन जाता है। भले कलयुग की कर्मबंधन टूट गए, वहां से फ्री हो गए, पर सच्ची दिल से पुरुषार्थ में स्वच्छता, सच्चाई, निम्रता, मधुरता, विचार करके देखो। मैं एक सेकंड शांत करती हूं। पहले स्वच्छता, सच्चाई, फिर निम्रता और मधुरता। सहज योगी बना दिया। सहज योग है, तो मेहनत नहीं है, नेचुरल। जो मेरी कमी कमजोरी थी, निश्चय बुद्धि से विजय हुई। ये है मेरे बाप की शक्ति मिली है, ये है शक्ति। पहले निर्बल थे न, तो बल दिया, तो मेरा हो मेरा हो मेरा हो। तो समझ दी, बच्चा अपना बना करके कोई कमी कमजोरी को निकालो। ड्रामा की नॉलेज दी,
पूर्व जन्मों के जो कुछ तुम्हारे संस्कार है, मन बुद्धि से संस्कारों को परिवर्तन करो। माना अभी तो बाबा कहता है ब्रह्मा से फरिश्ता, अभी देवता नहीं कहता है। देवता जब शरीर में है, इतने गुण हमारे में सर्वगुण हो, अटेंशन रखना है। पर और भी उससे ऊंचा फरिश्ता स्थिति है। वरदाता बाप कहता है इतना भाग्यवान हो, बाप के बने हो, बाप द्वारा जो समझ मिली है, शिक्षा मिली है, जो त्याग से तपस्या मूर्त बने हो, अभी करो सेवा। तो त्याग वृत्ति, तपस्वी मूर्त, पहले अपने ये देखे, फिर उसमें सेवा इतनी नेचुरल है अपने आप। इसमें मुझे बाबा के वरदान जो मिले टाइम टू टाइम बहुत काम के हुए हैं। एक बारी टाइम तो हो रहा है पर मैं बताती हूँ, जब लंदन का ग्लोबल हाउस बन रहा था तब मैं यहाँ अहमदाबाद में दिसंबर 16 से जनवरी 18 तक, तबीयत बहुत बहुत खराब थी, शरीर छोड़ने लायक थी। तो मेरे बाबा ने रात को 12 बजे मुझे वहाँ अहमदाबाद में जैसे टच किया, बच्ची प्रकृति साथ देंगी। मैं कह छोड़ दूँ शरीर को, नहीं प्रकृति साथ देंगी। तो ईश्वर का बच्चा हो ना, बस। सुबह को हमारी रोजी बहन के साथ 5 बजे केक भी भेजा, यही शब्द भेजा लिखकर, प्रकृति साथ देंगी। आज कितना साल हुआ? 91। आज 2002 हो गया, 21 साल हो गया। 21 साल की बादशाही तो सत्युग में मिलेंगी, भविष्य मिलेंगी, पर 21 वर्ष या राजा ही मिली है। प्रकृति का आर्डर है भगवान का साथ देना। कितना भगवान के महावाक्यों में ताकत है। मुझे मैं फिर मार्च महीने में 91 मैंने पासपोर्ट ख़त्म कर दिया था, मुझे समझा ही नहीं था मुझे कोई कहाँ जाना होगा। बाबा खास दादी के कमरे में दादी ने बुलाया, लंदन वालों ने अंदरूनी बाबा को कहा, दादी को इसको आना है। तो मुझे बाबा ने बुला के बिठा के कहा बच्ची जाना है। मैंने बाबा कैसे जाएंगे, बच्ची हाजुरी भी ज़रूरी है। ठीक है, वो दिन आज का दिन 91 मार्च, हाजुरी भी ज़रूरी है। मुझे बस और कुछ काम नहीं है। बाबा को साथी भी मेरा वो है, हाजुरी भी ज़रूरी है। तो हाजुरी भी हाजिर होना है सिर्फ है। बाबा अकेला मुझे छोड़ता नहीं है, जो मैं स्वयं कैसे होऊंगा। खुद साथ में बैठ के चलते फिरते, मैं हालत बताऊं, सोते भी, सोने नहीं देता है, खुद नहीं सोता है तो सोने भी नहीं देता है। कई आत्माओं को प्रेरने के लिए, जिन्होंने परमात्मा बाप को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, अच्छा इसको ही देखे, वो बाप मेरा कैसा था,
क्या सेवा कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऐसे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य बच्चे हाजरी में भी अच्छा है। तो अभी कई बार मैं कहती हूँ ट्रैवलिंग नहीं करेंगी, फिर वही जो बोल है ना बाबा के हाजरी में अच्छा है। पता नहीं प्लेन में कैसे चढ़ते हैं, तो मैंने कहा प्लेन में तुम कैसे उड़ती हो। मैंने बाबा ने कहा उड़ती रहो उड़ाती रहो। अच्छा तो प्लेन में थोड़ी बैठती हो, उड़ती रहो उड़ाती रहो। तो कल ऐसे क्लास नीचे करा रही थी यहाँ आने के पहले, तो मैंने कहा ये गीत बाबा का बहुत अच्छा है, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। तो गीत बजाने वाले ने मजे से बजा लिया गीत, चलो रे जा रे पंछी ये देश हुआ। इतना वंडरफुल गीत, इतना वंडरफुल गीत। जब ये आता है ना ये देश बेगाना हो गया, मेरा इस देश को सुधारना है अभी तो, और हमको बिगड़ी को बनाने वाला है। मेरा भोलानाथ बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है। कैसे शब्द मत बोलना, क्या करूं नहीं बोलना, जो करना है सो अब कर ले, बाबा करा रहा है। जो करना है ये अच्छे मंत्र मन में ऐसे यंत्र ऐसे हो। तो सिर्फ हमको कभी कभी मैं गुलजार दादी से रोज 15 मिनट भी रूआन करती हूँ, साखी होकर के देखने का बाबा कैसे ये कहाँ से कहा, कैसे अपने बच्चों को पैदा किया है। हम औरों को देख करके खुश होने के लिए, हमको देख करके आप खुश रहो न रहो। मेरी खुशी में जब मैं जूडी को देखी, वाडी को देखूं, मोरन को देखूं, किसको देखूं, एक मंदा नाम भी करके ले लेती हूँ। बाबा कहता है, बाबा को नाम भूल जाता है पर कोई कोई का नाम याद रहता है। बाबा आपको तो भूल जाता है, नहीं नहीं कोई का याद रहता है। क्यों, क्या करते हैं, क्या ऐसा कर। तो मुझे अच्छा टोनी पूछा, ये पास्ट का कोई कर्म है या अब भी का कोई कर्म है। पास्ट जन्म की तो पास्ट हो गया, तभी अभी कर्म अच्छा करने का भाग्य मिला है। पास्ट जरा भी मिक्स न हो, जरा भी मिक्स न हो। कल भी जो पास्ट हो गई ना वो भी आज मिक्स न हो। अब 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 तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंदन में मैनचेस्टर में रखा था ना, नो ब्रेक ANOW नो, फिर इट इज टाइम। इतना मेरे को जैसे नशा चढ़ गया। नो इट इज टाइम, हाउ नहीं बोलो, HOW कभी नहीं बोलना। नो कितने अच्छे सिखाते हैं। अब बोलने वाले बाबा के सामने प्रेजेंट हो जाती है। अब बाबा हाँ कभी संकल्प नहीं आता है ये कैसे होगा या फलाना ऐसा है, छी ख्याल आता है। न बुद्धि में है, न मन में है, न चित्त में, सब अच्छे है। भगवान जाने, ये जाने। जब वो सब कर रहा है तो मैं काहे को बैठ के और बात करूं, मुझे नहीं कर रहा है, नहीं। बस इतनी अच्छी बातें, श्रेष्ठ प्रारब्ध को अपने हाथों से बनाने वाली बातें। कर्म ऐसे करो, कर्म बड़े बलवान है, बाबा सर्वशक्तिवान है। बलवान कर्म कैसे बनेंगे, जब मेरे को अंदर से उमंग उत्साह होगा। तो सर्वशक्तिवान से कर्म बड़े बलवान है। जो भी कर्म वो करा रहा है ना, करा रहा है वो, पर कर्म में बल आ गया। क्योंकि मैंने कहा बाबा आप कराने वाले बड़े होशियार हो,
तो ये इनसे एनर्जी पैदा हो जाती है। सुना, बल शक्ति, जो कोई हिसाब किताब कर्म अंदर न रहे। फिर विश्वास, असंभव बासंभव कर रहा है। जो लोग कहेंगे असंभव है, तो भारत में देखूं पांडवों से ज्ञान सरोवर कैसे बना, ज्ञान सरोवर शांतिवन कैसे बना, मनमोहिनी वन कैसे बना, वंडर है वन। विदेश में देखो क्या से क्या, सारी विश्व को बाबा ने अपने हाथों में ले लिया है। बच्चों को निमित्त बना करके सारे विश्व को हाथों में ले लिया है। तो हम कौन है? बाबा ने कहा था बाप है कल्याणकारी, बच्चे है विश्व कल्याणकारी। हमारी वो ईरान वाली बहन बैठी है यहाँ, पांडवों सब आए हैं, दीदी पांडवों सब आए हैं। पांडवों से कौन आए हैं? हाथ उठाओ। समझा आज क्यों यहाँ आए हो? क्यों, क्या, कैसे? जरा भी इस ख्याल में गए बाबा के बच्चे काम के नहीं होंगे। एक ही बारी साकार बाबा ने पता नहीं मेरे को इतना पकड़ के एक बारी कहा तू मेरे काम की नहीं हो। मेरे को अंदर में ऐसी लगी मैं बाबा के काम की नहीं हूं। बस दिन रात मैं बाबा के काम की बनूं। मेरे को कोई राइट हैंड नहीं है। अच्छा, बाबा को राइट हैंड चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो भगवान ने कही है वो दिल को लग गई है ना, इसलिए दिलाराम के साथ रहने में मजा आ गया। दिलाराम के साथ रहने में, इसलिए मैं अपने कमरे में किसको सोने नहीं देती हूँ। मैं कैसे दिलाराम के साथ रहती हूँ, रात को भी दिन में भी दिलाराम के साथ है। तो सुख शांति प्यार से सब कारोबार कम चल रहा है ना, वो चला रहा है ना, मैं क्या करती हूँ फ्री। तो बाबा को क्या चाहिए? राइट हैंड कैसे बनेंगे? हार्ट, हेड एंड अपनी हार्ट में बाबा को देखो, हेड में हल्का हो, टेंशन फ्री। एंड में टोली खिलानी दीदी, छोड़ो टोली खिलानी है, ब्लेसिंग देनी है। पांडवों में खिलाई है, ज्ञान सरोवर में नहीं खिलाई है टोली। कौन बाबा का राइट हैंड बनने चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का 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 पक्का। यहाँ मेरे अटेंशन लो, अपन बात नहीं करवा दी। राइट हैंड वो बनेगा जो पुरानी बार लिफ्ट कर देगा। रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा
रे पंछी